आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहा हूँ आपकी टाइमिंग्स के बारे में। यानी कि अगर कोई भी आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं किसी भी एयरपोर्ट से, तो इंडिया के अंदर आपको कहां पर कितने बजे पहुंचना चाहिए, एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम क्या होना चाहिए, आपको चेक इन काउंटर पे सिक्योरिटी करने में प्लस एयरपोर्ट में एंट्री पाने में कितना टाइम लग जाएगा, प्लस आपका जो बोर्डिंग गेट है जहां से फ्लाइट उड़ने वाली है वहां पर आपको कितने बजे तक पहुंच जाना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको शायद ही किसी चैनल पर मिलेगी, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको शायद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। रिलेटेड सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ, तो जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ डाउट और कंफ्यूजन की जो अभी भी कुछ लोगों को है। उनको लगता है कि अगर आप एक बार एयरपोर्ट टाइम से पहुंच गए, अपना बोर्डिंग पास बनवा लिया, लगेज अपना चेक इन के लिए दे दिया, प्लस सिक्योरिटी भी कर ली है या सिक्योरिटी नहीं की है, तो कुछ लोगों की फ्लाइटें अभी भी छूट जाती है। उनको लगता है एक बार बोर्डिंग पास प्रिंट होने के बाद उनकी फ्लाइट नहीं छूटेगी, उनको फ्लाइट लेकर ही जाएगी। और कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर हम टाइम पर पहुंच गए और अगर बोर्डिंग गेट पर अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो भी लोगों की फ्लाइटें छूट जाती है, या कुछ लोग सिक्योरिटी कराते हुए बहुत ज्यादा देर लग जाती है, उनके सामान में कुछ निकलता है और सिक्योरिटी देखने में टाइम लगा देती है, तब भी लोगों की फ्लाइट छूट जाती है। तो ये कंफ्यूजन और डाउट बिल्कुल निकाल दे दिमाग से कि अगर आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो, अगर आपका बोर्डिंग पास बन गया है और आप एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंच गए हैं, तब भी लोगों की फ्लाइटें छूट जाती है। वो किस लिए छुटती है वो आगे अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैसेंजर हैं बोर्डिंग गेट पर और एयरक्राफ्ट सामने देख सकते हैं एयरपोर्ट के, और हाथ हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो पायलट इन कमांड, जो कैप्टन होता है, वो इस तरीके का डिसीजन कभी नहीं लेता। अगर एक बार फ्लाइट पूरी बोर्ड हो चुकी है, सब यात्री बैठ चुके हैं, तो कभी भी पायलट इस तरीके से गेट नहीं खोलता या एयरक्राफ्ट जो है दोबारा से किसी पैसेंजर को नहीं बिठाता, क्योंकि एक बार सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं ऑन पेपर, तो दोबारा इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया जाता। चिल्ला रहे हैं, बोर्डिंग गेट पर खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये एयरपोर्ट पर टाइम से थे लेकिन बोर्डिंग गेट पर अपने टाइम पर नहीं आए। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइमिंग्स, यानी कि आपकी अगर डोमेस्टिक इंडिया के अंदर या फिर इंटरनेशनल इंडिया के बाहर जाने की कहीं की फ्लाइट है इंटरनेशनल, तो आपको कितने बजे कहां पर पहुंचना चाहिए। सबसे पहले फ्लाइट बुक करने के बाद आपको पता होना चाहिए आपका टर्मिनल कौन सा है। जैसे दिल्ली के अंदर 3 टर्मिनल हुआ करते थे, अभी 2 ऑपरेशन में है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3। तो दोस्तों अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है तो अपना टर्मिनल जरूर चेक कर ले, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको टर्मिनल 3 पर जाना है। दिल्ली के अंदर सारी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइमिंग्स। अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कम से कम आपका जो डिपार्चर टाइम है, यानी कि अगर आपकी 3 बजे की फ्लाइट है, दोपहर 3 बजे की, तो आपको कम से कम 11:30 या 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, और अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है तो कम से कम 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट जरूर पहुंच जाए। यानी कि अगर आपकी 2 बजे की फ्लाइट है तो 12 बजे आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए। उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा टाइम लेके चलेंगे, अगर एयरपोर्ट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपके सारी होटल बुकिंग्स, और आपको इमिग्रेशन भी करना होता है, प्लस सिक्योरिटी भी करनी होती है। तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जरूर पहुंच जाना चाहिए, और आपका चेक इन काउंटर भी उस वक्त एयरलाइन के ओपन हो चुके होते हैं। और डोमेस्टिक के लिए आप अगर 2 घंटे पहले चले जाएंगे तो भी आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मैक्सिमम टाइम, इतने बजे आप पहुंच जाएंगे तो सारा काम आराम से आपका हो जाएगा। आपका मिनिमम टाइम बता देता हूं, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 1 घंटे पहले आपको चेक इन काउंटर पर जरूर पहुंच जाना है। अगर आप 1 घंटे पहले पहुंचते हैं और वहां पर जाकर सीधा सुपरवाइजर या सीनियर स्टाफ से बात करिए तो आपकी फ्लाइट हो सकती है। अदरवाइज अगर आप चेक इन काउंटर जाकर भी लाइन में लगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आप फिर फ्लाइट मिस कर जाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटे पहले चेक इन काउंटर जरूर पहुंच जाना है एयरलाइन का। तो कम से कम 1 घंटे पहले या 50 मिनट पहले चेक इन काउंटर पहुंचते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है फ्लाइट क्लोज हो जाए और आपको बोर्डिंग पास ना मिले। तो मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे पहले आपको डोमेस्टिक फ्लाइट के चेक इन काउंटर पर पहुंच जाना है, सीनियर स्टाफ से बात करनी है फौरन। और अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 1.5 घंटे पहले आपको चेक इन काउंटर पर पहुंच जाना है उस एयरलाइन के, और वहां पे जाके सीधा सीनियर स्टाफ से बात करें कि मैं लेट हो गया हूँ
और मुझे बोर्डिंग पास आप दिला दीजिए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया एयरपोर्ट पर पहुंचने का टाइम प्लस चेक इन काउंटर पर पहुंचने का टाइम। अब मैं आपको बताता हूं जो बोर्डिंग गेट है जहां से फ्लाइट उड़ने वाली है, जो भी गेट आपके बोर्डिंग पास पर मेंशन होता है वहां पर बोर्डिंग टाइम प्लस आपका बोर्डिंग गेट क्लोज टाइम भी एक होता है। अगर आप बोर्डिंग गेट क्लोज होने से पहले वहां पर नहीं पहुंचे तो भी फ्लाइट उड़ा दी जाएगी। आपने सिक्योरिटी कर ली है, आप फूड कोर्ट में बैठे हैं या लाउंज में हैं या कहीं बिजी हो गए हैं और आप अपने बोर्डिंग गेट नंबर पर नहीं पहुंचे तो दोस्तों फ्लाइट उड़ जाएगी और आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऐसा ही जो मैंने वीडियो दिखाई है आपको उन पैसेंजर के साथ हुआ है और काफी पैसेंजरों के साथ होता है। उन्हें लगता है कि बोर्डिंग पास बन गया, बोर्डिंग गेट पे हम बिल्कुल टाइम पर चले जाएंगे, यानी कि 2 बजे की फ्लाइट है तो हम 2 बजे बोर्डिंग गेट पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और फ्लाइट उड़ जाती है। बोर्डिंग गेट क्लोज होने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है, आप इसके अंदर देख भी लीजिए, मैं आपको 2-3 फोटो दिखा देता हूं। इस तरीके से लिखा होता है, ये जरूर आप पढ़ें बोर्डिंग पास पर। और कम से कम 25 मिनट पहले आप अपने बोर्डिंग गेट पर जरूर पहुंच जाएं। बेहतर है कि आप अपने बोर्डिंग गेट पर अपने बोर्डिंग टाइम पर पहुंच जाए, बट अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो कम से कम 25 मिनट पहले आप अपने बोर्डिंग गेट पर जरूर पहुंच जाए। बोर्डिंग गेट पर बोर्डिंग टाइम पर पहुंचने पर एक फायदा ये होता है, कई बार एयरलाइंस के गेट चेंज हो जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट आ रहा होता है उसको वहां पर जो है गेट नहीं मिलता और किसी दूसरे गेट पर फ्लाइट लगा दी जाती है और बोर्डिंग गेट चेंज के अनाउंसमेंट भी होते हैं, बट फिर भी कई लोग मिस कर जाते हैं एयरपोर्ट पर। आप अपने बोर्डिंग गेट पर पहुंचते हैं, जो आपके बोर्डिंग पास पर मेंशन है, पता चलता है कि वहां से वो फ्लाइट नहीं जा रही है और दूसरे गेट जाने तक आप लेट हो जाते हैं, तो आपका टाइम और पैसा दोनों खराब होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने सारी टाइमिंग्स बता दी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर